नमस्कार। जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे प्रिय साथियों, आओ ज्योतिष सीखें श्रृंखला का यह 12वां एपिसोड है। आज हम ये समझेंगे कि मेष लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12वें भाव में यदि शनिदेव बैठे होंगे तो हमें हमारे जीवन में किस प्रकार के फल प्राप्त होंगे। देखिए, शनि के बारे में मैं आपको पहले कई बार विस्तार में समझा चुका हूं। यदि आप शनिदेव के बारे में जानना चाहते हैं तो मेरे पुराने एपिसोड देख सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी कुंडली का विश्लेषण करेंगे या हम किसी भी ग्रह को फलित करेंगे तो दो तीन बातें देख लेना जरूरी होता है। सबसे पहले हम लग्नेश को देखेंगे, यानी कि लग्न भाव का स्वामी। यहाँ लग्न भाव का स्वामी मंगल बनता है, तो आपको मंगल को अपनी कुंडली में देख लेना है कि कहीं वो त्रिक भाव में नहीं बैठे हैं या कहीं वो नीच के होकर के ना बैठे हों या पापी ग्रहों के प्रभाव में ना हो। इसके बाद हमें देख लेना है चंद्रमा को कि चंद्रमा की स्थिति हमारी कुंडली में कैसी है। क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है, तो चंद्रमा को यहाँ देख लेना अत्यंत ही आवश्यक है। चंद्रमा यहाँ त्रिक भाव में नहीं होने चाहिए या नीच के नहीं होने चाहिए। इसके बाद सूर्य को भी देख लेना है, क्योंकि सूर्य हमारी आत्मा का कारक ग्रह है, तो सूर्य भी यहाँ नीच का या किसी त्रिक भाव में नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके पश्चात जिस भी ग्रह को हम फलित कर रहे हैं वो ग्रह जिस भी राशि में बैठा है उसके स्वामी को भी देख लेना जरूरी होता है। क्योंकि यहाँ शनि को हम फलित कर रहे हैं तो शनि यहाँ मीन राशि में बैठे हैं, तो मीन राशि का जो स्वामी बनता है, कौन बनते हैं? बृहस्पति देव। तो यहाँ बृहस्पति देव को भी देख लेना है कि क्या बृहस्पति और शनि के मध्य तात्कालिक मित्रता है अथवा नहीं। अब इसको कैसे देखेंगे? यदि बृहस्पति आपकी कुंडली में शनि के ठीक आगे वाले 3 भावों में बैठे हों, यानी कि इस भाव में हो, इस भाव में हो, इस भाव में हो, या शनि पिछले 3 भावों में इस भाव में हो, इस भाव में हो या इस भाव में हो, तो शनि और बृहस्पति जो है आपस में तात्कालिक मित्र हो गए हैं। वैसे नैसर्गिक रूप से ये आपस में शत्रु होते हैं, लेकिन इस स्थिति की वजह से ये तात्कालिक मित्र हो गए हैं। इसकी वजह से शनि यहाँ पर और अच्छे फल दे सकते हैं। ठीक है। यदि तात्कालिक शत्रु है तो शनि यहाँ पर कुछ नकारात्मक फल भी देने में सक्षम होंगे। ठीक है। तो बृहस्पति की स्थिति को भी आपको यहाँ देख लेना है। वैसे यहाँ बृहस्पति यदि होंगे तो नीच के हो जाएंगे, लेकिन शनि और बृहस्पति के संबंधों की बात करें तो वो आपस में तात्कालिक मित्र होंगे। ठीक है। अब देखिए, शनि यहाँ दशम भाव के स्वामी है और एकादश भाव के स्वामी है। दशम भाव हमारा कर्म भाव है, एकादश भाव हमारा लाभ भाव है। देखिए, यदि आपकी कुंडली के 12वें भाव में शनि है मेष लग्न की कुंडली में, तो आप करेंगे तो 100%, यानी कि आप मेहनत तो 100% करेंगे, लेकिन उस मेहनत की तुलना में आपको 60 से 70% ही फल प्राप्त होंगे। यानी कि मेहनत की तुलना में आपको फल कम प्राप्त होंगे। ठीक है। अब यदि द्वादश भाव में शनिदेव बैठे होंगे तो ऐसी स्थिति में आप विदेश से जुड़कर धन कमा सकते हैं, विदेश से जुड़कर गेन कर सकते हैं। यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति यदि पॉजिटिव है, मान लीजिए कि बृहस्पति देव यहीं बैठे हैं, तो ये उच्च के हो जाएंगे और नवम दृष्टि शनि पर होगी, तो अपने आप में यह बहुत अच्छी स्थिति हो गई है। क्योंकि बृहस्पति की जो दृष्टि होती है वो अमृत के समान होती है। जहां कहीं भी बृहस्पति की दृष्टि पड़ती है उस भाव से हमें शुभ फल मिलने लगते हैं। तो यदि ये स्थिति है, या शनिदेव यदि मान लीजिए कि यहीं स्थित होंगे तो भी सप्तम दृष्टि यहाँ पर द्वादश भाव के लिए अच्छी है। ये स्थिति बृहस्पति के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि ये त्रिकोण भाव के स्वामी हो गए, कुंडली में योग कारक है, तो वो अपने तरीके से तो गलत फल देंगे, लेकिन जहां वो दृष्टि डालेंगे वहां सुधार करने का प्रयास करेंगे। ठीक है। इसके अलावा यदि बृहस्पति देव एक्सचेंज करके बैठे होंगे, यदि मान लीजिए कि बृहस्पति देव यहीं बैठे हैं, तो यहां
ये शनि की राशि में तो बृहस्पति बैठे हैं और बृहस्पति की राशि में शनिदेव बैठे हैं, तो अपने आप में ये एक परिवर्तन योग हो गया है। ऐसी स्थिति में भी विदेश से जुड़कर धन कमाने के योग बनते हैं। ठीक है, यानी कि यदि बृहस्पति और शनि का संबंध आपकी कुंडली में किसी भी तरीके से बन रहा है और शनि की महादशा आपके जीवन में आ गई है, तो आप अपने कार्य को विदेश तक ले जाने का प्रयास करें, सफलता आपको मिलेगी। या आपको अपने जीवन में फॉरेन टूर भी करने पड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन बृहस्पति की स्थिति को देख लेना जरूरी है। ठीक है, यदि आपकी कुंडली में बृहस्पति की स्थिति अच्छी है तो आप एफर्ट्स करेंगे तो आपको नतीजे प्राप्त होंगे। यदि बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है तो यहां पे आप एफर्ट्स करेंगे तो मैंने शुरुआत में बताया था कि आप 100% मेहनत करेंगे लेकिन आपको रिजल्ट 60-70% ही प्राप्त हो। अब चूंकि द्वादश भाव जो है ये बैड साइड प्लेजर का भी है, तो आप इसमें भी अपने जीवन में कुछ कमी महसूस करेंगे। शनि इस मामले में भी आपके जीवन में नीरसता देंगे। अब यहां आपको कर्ज लेने से भी बचना चाहिए। शनि यदि यहां बैठे हैं तो आपको कर्ज लेने से बचना चाहिए। आप कर्ज लेंगे तो बड़ा लंबा चलेगा। आप अपने खान पान का भी ख्याल रखें। बीमारी होगी तो भी वो लंबी चलेगी, लेकिन शनि की दशा अंतरदशा में, जब भी शनि की अंतरदशा दशा आपके जीवन में आएगी तो ऐसी कुछ स्थिति का सामना आपको करना पड़ सकता है। यदि आप पर कोई कोर्ट केस भी चल रहा है तो भी वो लंबा चलेगा, आसानी से उसके नतीजे नहीं आएंगे। यदि आपकी कुंडली में बुध की स्थिति अच्छी है तो आपको शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी और कोर्ट केस में भी आप देर सवेर जो है जीत जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा आपके जीवन में कभी कभी कुछ ऐसी अचानक से स्थितियां बन सकती है कि अचानक ही आपके जीवन में कोई बड़ी जिम्मेदारी आप पर आ गई, या परिवार में कोई ऐसी घटना घटित हो गई है कि पूरी की पूरी जिम्मेदारी आप पर आ गई है। तो देखिए, ये स्थिति जो है ये आपके पास यदि सेविंग होगी भी तो भी वो अचानक से कहीं पैसा चला जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि सेविंग आपकी जीरो हो सकती है। ये स्थिति कब और ज्यादा मजबूत होगी ये अभी हम समझेंगे, जब युति की बात करेंगे उसमें समझेंगे। ठीक है, तो अब यहां बैठे शनि की तीसरी दृष्टि कुंडली के दूसरे भाव पर होगी। दूसरा भाव वाणी का भाव होता है और शनि है कटु वचन, यानी कि आप जब कभी भी परिवार में इकट्ठे हों तो कटु वचन बोलने से बचें। यदि दूसरे भाव के स्वामी शुक्र की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है तब तो ठीक है, वरना आपको पैसों को बचाने में बड़ी तकलीफ उठानी पड़ेगी, यानी कि बड़े एफर्ट्स करने पड़ेंगे। थोड़ा थोड़ा करके आप बचाएंगे और शुक्र की स्थिति खराब है तो वो जो बचा हुआ पैसा है वो अचानक से निकल जाएगा, जो सेविंग है वो भी जीरो हो जाएगा। अब शनि की जो सप्तम दृष्टि है वो कुंडली के छठे भाव पर पड़ रही है। बुध यदि आपकी कुंडली में अच्छे होंगे तो शत्रु परास्त होंगे, कोर्ट केस लंबा चलेगा लेकिन आपको राहत मिल जाएगी यदि बुध की स्थिति यहां इस कुंडली के तरीके से अच्छी है। यदि बुध की स्थिति अच्छी है आप हर चीज से, हर समस्याओं से जीवन में पार पाने में सक्षम हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद शनि की जो दशम दृष्टि है वो कुंडली के नवम भाव पर पड़ रही है। ठीक है, ये नवम भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में आप यदि अपने कर्मों को अच्छा रखेंगे तो ईश्वरीय कृपा आपको प्राप्त होगी। अब यदि यहाँ बृहस्पति की स्थिति भी बहुत अच्छी है तो क्या कहनी बात। आप धार्मिक यात्रा करना चाहेंगे, करेंगे भी, लेकिन कुछ डिले हो सकता है, लेकिन धार्मिक यात्रा आप अपने जीवन में यहाँ अवश्य ही करेंगे। अब यदि देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात,
यहाँ शनि की दशम दृष्टि पड़ रही है और बृहस्पति की स्थिति पॉजिटिव है, तो हमेशा आपको सत्कर्म ही करने हैं, किसी प्रकार का नशा नहीं करना है। यदि आप सत्कर्म करेंगे तो 100% आपका भाग्य यहाँ साथ देगा, लेकिन बृहस्पति की स्थिति को देख लेना जरूरी है। ठीक है, अब हम कुछ युति की बात कर लेते हैं। शनि के साथ में यदि यहाँ चंद्रमा बैठे होंगे, तो चतुर्थ भाव का स्वामी चंद्रमा द्वादश भाव में बैठा होगा, तो आपको अनिद्रा की शिकायत हो सकती है, लेकिन यानी कि रात को आपको नींद बड़ी मुश्किल से आएगी, मन आपका बेचैन रहेगा। लेकिन ये वाली जो स्थिति है, ये विदेश में सेटल होने की के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। जब भी आपके जीवन में शनि की महादशा आती है, तो आप अपनी माँ की सेहत का ख्याल रखें। माँ की सेहत पर पैसा खर्च हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा शनि के साथ शनि के साथ यदि यहाँ सूर्य बैठे होंगे, तो ऐसी स्थिति में आपको कभी भी जीवन में जुआ, सट्टा या शेयर बाजार में कभी भी निवेश नहीं करना है। इनसे आप दूरी बना करके चलें, वरना पैसा आपका खड्डे में चला जाएगा। आप यदि प्रेम संबंध में है, तो भी आपको परेशानी आएगी। आपकी एजुकेशन में कुछ रुकावट हो सकती है, और स्टूडेंट को मैं ये कहना चाहूंगा, यदि आप विद्यार्थी हैं तो आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि शिक्षा में भी रुकावट की स्थिति बनती है। यदि आप शादीशुदा हैं और आपके संतान है, तो संतान पर भी पैसा खर्च हो सकता है। जब भी शनि की महादशा अंतर्दशा आएगी, तो संतान पर भी पैसा खर्च हो सकता है। अब यदि यहां शनि के साथ मंगल बैठे होंगे, तो लग्नेश उठ करके, यानी कि हमारा तन उठ करके द्वादश भाव यानी विदेश भाव में चला गया है। तो यह जो योग है, ये विदेश सेटलमेंट के तरीके से बहुत अच्छा योग है। हालांकि लाइफ में आपके स्ट्रगल बहुत रहेगा, लेकिन यदि आप फॉरेन में जाकर के, यानी कि अपने घर से दूर जाकर के सेट होना चाहेंगे, तो यह आपको बहुत अच्छा सूट करेगा और आप जल्दी सफल हो जाएंगे। इसके अलावा यदि यहाँ शनि के साथ में शुक्र बैठे होंगे, तो शुक्र यहाँ बैठे होंगे तो ये उच्च के हो जाएंगे। देखिए, कुंडली के द्वादश भाव में शुक्र का बैठना अपने आप में अच्छा होता है, क्योंकि शुक्र यहाँ बैठ करके खर्चा करवाते हैं। और खर्चा कब होगा? जब जेब में पैसा होगा। तो यहाँ पर शुक्र बैठे होंगे तो निश्चित रूप से आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आपके सोर्स ऑफ इनकम भी अच्छी रहेगी। पैसा आपके पास आता रहेगा, खर्च होता रहेगा। भले ही आपके पास पैसा जेब में बचे ही ना, आपके पास पैसा आ रहा है, आप खर्च कर देंगे, बचाने बचाने की सोचेंगे नहीं, क्योंकि ये भाव हमारे सेविंग का घर होता है। उसका स्वामी उठ करके व्यय भाव में चला गया है, और लाभ भाव का स्वामी भी व्यय भाव में। आप आपकी बचत हो ही नहीं पाएगी, आप पैसा बहुत खर्च करेंगे। और ऐसे लोगों को पत्नी भी जो है बड़ी एक्सपेंसिव मिलती है, बहुत खर्चा करती है। तो फॉरेन से रिलेटेड कार्यों में यहाँ आपको बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ शुक्र की डिग्री भी आपको देख लेना जरूरी है कि शुक्र की डिग्री क्या है। इसके अलावा इसके अलावा नवमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति आपको देख लेनी है। नवमांश कुंडली में भी शनि की स्थिति आपको देख लेनी है कि शनि की क्या स्थिति है। शनि की डिग्री भी देखनी है, कहीं बाल्यावस्था की ना हो या वृद्धावस्था की ना हो, ये देख लेना जरूरी है। 10 से 20 के बीच में यदि डिग्री होगी, तो ये शनि यहाँ पूरे पावर से आपको फल देंगे। यदि यहाँ सूर्य बैठे हैं और सूर्य ने यहाँ यदि शनि को अस्त कर दिया, तो ऐसी स्थिति में जो समस्या शनि यहाँ देने वाले थे, अधिक समस्या यहाँ देने वाले थे अपने प्रोफेशन को लेकर के, उसमें कमी हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा दशमांश कुंडली में यानी कि D10 चार्ट में भी आपको शनि की स्थिति को देख लेना है। यदि शनि D10 चार्ट में मकर राशि में या कुंभ राशि में बैठे हैं या उच्च के होकर के बैठे हैं, तो अपने आप में यहाँ शनि नेगेटिव होकर के भी कुछ सकारात्मक हो जाएंगे।
ठीक है, तो आज हमने ये समझा कि शनि जो है मेष लग्न की कुंडली के द्वादश भाव में बैठे होंगे तो किस प्रकार का फल जो है हमारे जीवन में प्रदान करेंगे। यदि आपको मेरे समझाने का तरीका अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।